Hello students, and here is Mr. D.L. Jangate for you. And today we are going to take a new topic, and the name of the new topic is Subject Verb Concord. Subject Verb Concord. Yes. Concord. Concord means agreement, okay? And here is the agreement between subject and verb. Yes. Subject and verb, concord, agreement. It means when the subject is singular, then verb will be singular, and when the subject will be plural, then verb will be plural. Look at this image. Yes, here is singular subject. A dog is a faithful animal. Okay, a dog is singular. Okay, then we should use singular verb. Is a dog is a faithful animal. And now look here, plural. Okay, Jenny and Rita are playing together. Here subject is plural, then we should take plural verb. Jenny and Rita, plural subject. Okay, then we should take plural verb. Yes, यही एग्रीमेंट होता है, यही कॉन्कॉर्ड होता है. ओके, सीधा सा फॉर्मूला है, पैटर्न है यहाँ पे. व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी शुड टेक सिंगुलर वर्ब, and when the subject is plural then we should take plural verb. जितना ये दिखने में इजी लगता है मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, ओके, ये इतना इजी है नहीं. ओके, आपको सीधा सा लग रहा है सिंगुलर एंड प्लूरल देन यूज सिंगुलर वर्ब, बट ऐसा नहीं है. लुक एट दिस नेक्स्ट इमेज. इट इज वेरी इजी फॉर यू. वन डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास. वन डॉग, सिंगुलर सब्जेक्ट देन यूज सिंगुलर verb. Very easy. One dog is sitting on the grass. But when the subject is plural, then use plural verb. Two dogs are. Two dogs, plural subject, then use plural verb. Okay. Yes. Now look at this topic, this point. Subject verb concord, and concord means एग्रीमेंट. या एक सीधा सा समझौता है. ओके, और वो एग्रीमेंट ये है सब्जेक्ट सिंगुलर देन टेक सिंगुलर वर्ब. ओके, एंड व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल देन टेक प्लूरल वर्ब. इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. ओके, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. किनके बीच एग्रीमेंट है भाई? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच है. ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. यस, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल बी सिंगुलर, व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब विल बी प्लूरल. ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है. लुक हियर, ही, सी, इट, राम, द बॉय, सीता. ही, सी, इट प्रोनाउंस. ओके, द बॉय, सीता, Ram, noun, singular subjects. Okay, then we should take singular verb. Am, is, was, has, does, writes, reads. यहाँ पे एक similarity है. And what's that similarity? S. Okay, जो singular verbs हैं उन सबके लास्ट में क्या रखा है? S आ रखा है. Is, was, has, does, writes, reads. Okay, सिंगुलर. या थोड़ा सा उल्टा चलता है, नाउन के साथ एस लगाने से वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, बट वर्ब के लास्ट में एस देन सिंगुलर वर्ब. प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, गीता एंड रीता, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट. तो हमें कौन सी वर्ब लेनी है? प्लूरल वर्ब. आर, वर, हैव, डू, राइट, रीड, ऑल आर दिस प्लूरल वर्ब्स. ओके, देखिए इनके लास्ट में एस नहीं आ रखा है. When we talk about I and you, okay, बहुत से बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं सर I और you प्लूरल है या सिंगुलर है. ओके, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बोथ आर इन एक्सेप्शन केस. ओके, I तो है वो टोटली एक्सेप्शन केस में आता है. I के साथ हैव आता है देन वो प्लूरल काउंट हो जाता है. ओके, देन वॉज आता है सिंगुलर काउंट हो जाता है. इट इज एक्सेप्शन केस. एंड you जो होता है वो सिंगुलर भी होता है एंड प्लूरल भी होता है. यस, these are singular subject then take singular verb. Okay, and these are plural subject then take plural verb. Now we are going to take some special rules. Okay, ये दिखने में बहुत सिंपल है बट ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है. Okay, yes, now the first rule. Look at the rule.
हियर एन रेफर्स टू नाउन, एन किसको रेफर कर रहा है, नाउन को रेफर कर रहा है, यस। व्हाट्स द पैटर्न हियर, N1, look here, N2, okay, it means there are two nouns, okay, दो नाउन है यहाँ पे, एंड बोथ आर कनेक्टेड विथ एंड, दोनों किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है। देन व्हाट स्पेशल पॉइंट हियर, स्पेशल पॉइंट इज हियर, जो आर्टिकल है वो एक के पहले ही है, लुक हियर, N1 के पहले आर्टिकल दे रखा है, बट देयर इज नो आर्टिकल बिफोर N2, इट मीन्स देयर आर, हमें ऐसा लगता है ओके कि यहाँ पे प्लूरल नाउन, बट नो, इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके। नाउन यहाँ पे दिखने में दो लग रहे हैं आपको, ओके, बट एक के पहले आर्टिकल आ रखा है, इट मीन्स यहाँ पे टू नाउन्स है बट सिंगल पर्सन, ओके। लाइक द सेम यही जो रूल फॉलो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव लिए होता है, लुक हियर, N1 N2 दोनों किससे कनेक्ट हैं, एंड से, ओके, बट हियर इज द पॉजिटिव एडजेक्टिव बिफोर ओनली एंड ओनली N1, इट मीन्स नाउन दो है, ओके, बट सिंगल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, ए पोइट एंड फिलोसोफर हैज कम, ए पोइट एंड फिलोसोफर हैज कम, पोइट N1, philosopher N2, okay, and both are connected with and, right? But the most important thing is here article, जो article है वो केवल N1 के पहले दे रखा है, it means जो इंसान poet है वही philosopher है, singular, the subject is here singular, so we should take singular verb हैज। अगर हैज और हैव में से आपको फिल करने के लिए कहा जाता है देन यूज हैज, बिकॉज जो आर्टिकल है या फिर जो पॉजिटिव केस है वो N1 के पहले ही आ रखा है, N2 के बाद, ओके, पहले आर्टिकल नहीं है, इट मीन्स दिखने में ऐसा लगता है दो जने बट वन, ओनली एंड ओनली वन। फॉर मोर एग्जाम्पल, माई अंकल एंड गार्जियन, लुक हियर, अंकल N1, गार्जियन N2, ओके, बट पॉजिटिव एडजेक्टिव देखिए N1 से पहले आ रखा है, इट मीन्स जो अंकल हैं वही गार्जियन है, राइट, सिंगल पर्सन, देन वी शुड टेक हियर सिंगुलर वर्ब, माय अंकल एंड गार्जियन इज मिस्टर शर्मा, मेरे अंकल मेरे गार्जियन कौन है, मिस्टर शर्मा, सिंगल पर्सन। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल इज टोटली ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट रूल, ओके, पहले रूल से टोटली ऑपोजिट है, कैसे, लुक हियर, वंस अगेन सेम थिंग हियर, N1 है यहाँ पे भी, ओके, एंड देन लुक हियर N2 है यहाँ पर भी, राइट, बट व्हाट्स द चेंज, यहाँ देखिए आप आर्टिकल N1 के पहले भी आर्टिकल आ रखा है एंड N2 के पहले भी आर्टिकल आ रखा है, इट मीन्स नाउ देयर आर टू पर्सन्स, ओके, इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, देन यूज प्लूरल वर्ब, यस, N equal to here noun, okay, then same condition N1 देखिए आप एंड N2, राइट, दोनों के पहले क्या रखे हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रखे हैं, इट मीन्स टू पर्सन्स, देन यूज प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ए पोइट एंड ए फिलोसोफर, पोइट N1, फिलोसोफर N2, ओके, एंड हियर आर्टिकल बिफोर बोथ नाउन्स, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल दे रखे हैं, इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, देन यूज प्लूरल वर्ब, हैव, ओके, ए पोइट एंड ए फिलोसोफर हैव कम, ओके, पोइट और फिलोसोफर वो आ चुके हैं, हैव कम। फॉर मोर एग्जाम्पल, माई अंकल एंड माई गार्जियन आर केयरफुल अबाउट माई स्टडी, लुक हियर, अंकल N1, guardian N2, okay, and here possessive adjective before both noun, it means there are two persons, okay, means plural subject, then use plural verb are, okay, my uncle and my guardian are careful about my study, okay, मेरे अंकल और मेरे गार्जियन, ओके, इट मीन्स दोनों हैं वो मेरी स्टडी के लिए केयरफुल हैं। सपोज आई रिमूव दिस वर्ड, दिस पॉजिटिव एडजेक्टिव, ओके, देन इट मीन्स जो मेरे अंकल हैं वही मेरे गार्जियन हैं, ओके, इट मीन्स दिखने में ऐसा लग रहा है दो जने बट सिंगल पर्सन। व्हेन आई रिमूव दिस पॉजिटिव एडजेक्टिव, ओके, उस कंडीशन में यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट रूल,
In suppositional sentence, first of all, what is suppositional sentence? Suppose, imagine, okay, जिसमें हम imagine करते हैं, रियल में ऐसा नहीं होता है. If I were a bird, I would fly in the sky, okay. यदि मैं बर्ड होता, मैं आसमान में उड़ता, बट इन रियल आई एम नॉट ए बर्ड, ओके. सपोजिशनल सेंटेंस, एंड इन सपोजिशनल सेंटेंस we use were with all subjects. It doesn't matter the subject is singular or plural, okay. Subject singular है, plural है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Look here, in suppositional sentence we use were. Which helping verb? Were, okay. Yes, with all subject. It doesn't matter subject is singular or plural. For example, if I were a bird, I would fly in the sky. It is suppositional sentence, and what's the subject here? I. And generally हम I के साथ was का use करते हैं. Am I right? Was का use करते हैं. But we use here were. Why? Because it is suppositional sentence. यहाँ पे suppose किया जा रहा है. If I were a bird, यदि मैं bird होता, but in real I am not a bird. If I were the PM of India, I would solve the problem of Kashmir. Okay, right? It means यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, बट आई एम नॉट अ पीएम, ओके, राइट. सपोजिशनल सेंटेंस जिसमें केवल सपोज किया जाता है. फॉर मोर एग्जांपल, सी वॉक्स एज इफ. देखिए एज इफ यहां पे किसको शो कर रहा है? सपोजिशनल सेंटेंस. सी वॉक्स, वो ऐसे वॉक करती है, ऐसे चलती है जैसे वो कटरीना कैफ है, बट इन रियल she is not Katrina Kaif, okay. Here subject singular, but फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, subject is doesn't matter, subject doesn't matter in suppositional sentence, okay. We use were with all subjects, singular or plural, okay. She were, generally हम she के साथ किसका यूज करते हैं? was, singular, but we use here were, okay. वो ऐसे चलती है जैसे वो कटरीना कैफ है, but in real she is not Katrina Kaif. For more example, he talks as if किसको शो कर रहा है? सपोजिशनल सेंटेंस. He talks as if he were the सरपंच of the village. वो ऐसे बोलता है, ऐसे बात करता है जैसे वो गांव का सरपंच हो, बट इन रियल इज नॉट ए सरपंच, ओके. He, singular subject, but in spite of singular subject we use here were, because it is suppositional sentence. In all suppositional sentence we use were. Next rule, yes, in optative sentence we use plural verb. First of all, what is optative sentence? An optative sentence has blessing, curse, wish, okay. And the general pattern of optative sentence, it starts with may and ends with exclamatory mark, okay. Look here, God help you, भगवान तुम्हारी मदद करे, God help you. It is optative sentence, and in optative sentence we use we first. अगर आपके सामने ऑप्शन दे रखा है help and helps, helps is singular, okay, but we should use here plural verb. Why? Because देखिए यहाँ पे ये जो may होता है वो hidden form में होता है. May God help you. The exact sentence is here, may God help you, okay. It means, and may is a modal. There are total 13 modals, okay, and we use we first with all the modals, okay, and may is a modal, right. इसलिए हमें यहाँ पे plural verb, and plural verb means indirectly मैं आपको कह दूँ यहाँ पे we first का use करना है. Here helping verb may, modal, okay, is in hidden form. Next rule, fifth, when use of each, every, okay, and each and every shows single unit, then singular subject, then we should use singular verb, okay. Which verb? Singular verb. Yes, for example, each student wants to get good marks. Each student, look here, student, students नहीं लिखा गया है,
right? Singular, student. Okay, wants, V first plus S. Okay, it means present simple tense, affirmative sentence. Okay, each student wants to get गुड मार्क्स. हर स्टूडेंट है वो गुड मार्क्स लाना चाहता है क्या कोई ऐसा जो नहीं लेना चाहता है? एंड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स देन फॉलो मी ऑन दिस यूट्यूब चैनल. ओके, यस. एवरी मैन एंड एवरी वुमन इज लिविंग हैप्पीली इन दिस विलेज. लुक हियर, मैन, वुमन. ओके, एंड बोथ नाउन आर कनेक्टेड विथ एवरी. ओके, एवरी मैन एंड एवरी वुमन. इससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे एवरी 2 बार आ गया है. मैन, वुमन, इट मीन्स प्लूरल. नो, नो. ओके, ईच एंड एवरी ऑलवेज सो सिंगल यूनिट, देन यूज सिंगुलर वर्ब. ओके, चाहे ये एंड से कनेक्ट हो जाए, बट जितनी बार भी आ जाए ईच एंड एवरी, वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब. एवरी मैन एंड एवरी वुमन इज लिविंग हैप्पीली इन दिस विलेज. Next, and important also, each of, either of, neither of. Okay, then we should use singular verb. Okay, each, every के लिए हमने पहले देखा था singular verb, and here each of, either of. Either means दोनों में से कोई एक. Okay, and neither means दोनों में से कोई नहीं. Okay, none out of two. Yes, then use singular verb. For example, neither of you knows Urdu. V first plus S. Okay, singular verb. Neither of you knows Urdu. आप में से कोई भी उर्दू नहीं जानता है. Okay, V first plus S, present simple tense, singular. ऑप्शन होगा, बी केयरफुल, यहाँ पे आपके सामने no, V first and knows, right? V first plus S. Then use V first plus S. Because each of, either of, neither of, इन सब के बाद हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब. neither of them is guilty. उनमें से कोई भी गिल्टी नहीं है. ओके, neither of, दोनों में से कोई नहीं, राइट? इट मीन्स यूज योर सिंगुलर वर्ब. द नेक्स्ट रूल, 7th, इट इज वेरी इजी. both, both मीन्स दोनों, राइट? several, various. वेरियस वर्ड बनता है वैरायटी से. किससे बनता है? वैरायटी से. वेरियस, वैरायटी. ओके, एंड आफ्टर बोथ, सेवरल, वेरियस, वी यूज पीएन. पीएन मीन्स प्लूरल नाउन. ओके, नाउन प्लूरल है, इट मीन्स वेरी इजी. वी शुड टेक प्लूरल वर्ब. विच वर्ब? प्लूरल वर्ब. पीवी. इन शॉर्ट वी कैन राइट पीवी. प्लूरल वर्ब पीवी. पीएन मीन्स प्लूरल नाउन. Both students, look here, both, दोनों, right? Both students are very diligent of my class. Yes. Several books are available here to read. Several. Okay, then use plural noun. Then use plural verb. Next rule. Rule number 8. Some pair words show single unit. Okay. Some pair words show single unit. So then we must use singular verb. Pair unit है वो. दिखने में आपको ऐसा लगेंगे जैसे दो हैं, but unit. Okay. For example, rice and curry. दाल और चावल खाए ना, हम उन दोनों को मिक्स करके खाते हैं तो वो क्या बन जाती है? सिंगल यूनिट. हॉर्स एंड कैरिज. हॉर्स एंड कैरिज, तांगा गाड़ी, देखिए ना, घोड़ा गाड़ी, राइट? ओके, वो सिंगल यूनिट बन जाती है. इट मीन्स देन वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब. लुक हियर, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर. ब्रेड पे बटर लगा के खाते हैं हम, राइट? तो सिंगल बन जाता है. ओके, हॉर्स एंड कैरीज, लॉन्ग एंड शॉर्ट. लॉन्ग एंड शॉर्ट, कुल मिला के बात ये है, लॉन्ग एंड शॉर्ट. ओके, देन यूज सिंगुलर वर्ब. क्राउन एंड ग्लोरी, हैमर एंड सिकल. हैमर एंड सिकल, rise and fall. Okay, slow and steady, it is very important and it is asked in many competition exams. Okay, slow and steady. Bag and baggage, sum and substance, eggs and taken. Taken is a type of meat. Okay, yes. For example, slow and steady wins the
rays. दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे slow अलग noun है, study अलग है. Okay, then we use plural verb. No, we should use singular verb. V first plus S. Present simple tense. Okay, it is single unit. धीमा और सतत. Slow and steady. Bread and butter is my favorite breakfast. Okay, is my favorite breakfast. Breakfast नहीं लिखा, देखिए आपको हिंट यहाँ से भी मिल जाएगा. Okay, right? Bread and butter, single pair. Then use singular verb. Next, a number of. Then use plural verb. And the number of. Look here, a number of, the number of. Okay. कुछ उल्टा नहीं लग रहा है, रिवर्स टाइप. ओके, ए नंबर ऑफ, ए मीन्स सिंगुलर होना चाहिए, राइट, बट ये टोटली अलग है. इसका अंदाज कुछ निराला है, कुछ अलग है. यस, ए नंबर ऑफ. देन यूज प्लूरल नाउन. एंड प्लूरल नाउन इट मीन्स वर्ब विल बी प्लूरल, राइट. बट द नंबर ऑफ, ओके, उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, बट ये सिंगल यूनिट को शो करता है. देन वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब. ओके, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. ओके, ए को हम देखकर हम सोचते हैं इट इज सिंगुलर, बट नो, इट इज नॉट सिंगुलर. ओके, वी शुड यूज दैट प्लूरल वर्ब. द नंबर ऑफ, ओके, ये डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है, देन एक सिंगल यूनिट को शो करता है, सो वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब. ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग देयर. ओके, स्टूडेंट्स आर, ए नंबर ऑफ. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ही लिखा गया है, बट इट इज सिंगल यूनिट. ये एक सिंगल यूनिट को शो करता है, जिस तरीके से ईच एंड एवरी शो करते हैं. एंड यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज रीडिंग देयर. नेक्स्ट, देयर. इट इज वेरी इजी. देयर, देर के बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, देन यूज सिंगुलर वर्ब, SV, सिंगुलर वर्ब. ओके, एंड देयर के बाद यहाँ देखिए आप, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, नाउन है, वो प्लूरल है, राइट, देन यूज प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, वंस देयर वाज a lion. देयर, ओके, a lion सिंगुलर, देन यूज सिंगुलर वर्ब. वंस देयर वाज a lion. वंस देयर वर two friends. ओके, देयर, two friends plural, then use here plural verb. Okay, once there was a lion, once there were two friends. Yes, next, all, important. Yes, and it is also asked in many exams, right. All refers to things. जब all things को refer करता है, okay, things को denote करता है, then use singular verb, SV, singular verb. But all here refers to noun, human beings. Okay, human beings को अगर refer करता है, then use plural verb. Look at this first example. All is ready to serve. It means देखिए things को refer कर रहा है, सर्व करने के लिए, परोसने के लिए सब कुछ रेडी है, तैयार है. कतली, गुलाब जामुन, जो भी कुछ खाना चाह रहे हो, ओके, सबके सब, ऑल के ऑल, सारे के सारे रेडी हैं, तैयार हैं. ओके, इट मीन्स हियर ऑल रेफर्स टू थिंग्स. देन वी शुड यूज हियर सिंगुलर वर्ब. बट लुक एट द सेकंड एग्जांपल. ऑल आर रेडी टू गो ऑन ए टूर. यस, सारे के सारे टूर पे जाना चाहते हैं. इट मीन्स किसकी बात हो रही है? ह्यूमन बींग्स की. ओके, ह्यूमंस की बात हो रही है, राइट. देन वी शुड यूज हियर प्लूरल वर्ब. ऑल आर रेडी टू गो ऑन ए टूर. All is ready to serve. Okay, all are ready to go on a tour, right. All the world is a stage. It is the quotation of William Shakespeare. Okay, and it's the first line. William Shakespeare की एक poem है और उसका ये first sentence है, all the world is a stage. ये सारी की सारी दुनिया एक stage है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. And we are mere players. हम केवल और केवल players. And now I am playing the role of a teacher, right. All the world, वर्ल्ड किसको शो कर रहा है? थिंग्स को. देन यूज इज. ओके, एंड वैसे आपको यहाँ पे देखिए एक हिंट मिल रहा है, ए स्टेज, इट मीन्स सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट रूल, लिटल, ए लिटल, द लिटल. ओके, all are determinants and all are these used with
अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज किया जाता है एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इट मीन्स उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, देन हम कैसे कह सकते हैं वो प्लूरल है, इट मीन्स दीज आर सिंगुलर एंड वी शुड यूज एसवी, एसवी मीन्स सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज a little milk in the pot, there is little milk in the pot, I can't make tea. little negligible, नेगेटिव सेंस ले रहा है. ओके, इट मीन्स पोट में इतना मिल्क नहीं है कि मैं चाय बना सकूं. राइट, लुक एट द नाउन मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन, काउंट नहीं कर सकते. ओके, देन वी शुड यूज हियर सिंगुलर वर्ब. ही हैज लिटिल मनी. ओके, यस, एंड देन few, a few, they few, little, a little, the little, these are used with uncountable nouns. Few, a few, they few. Okay, these are used with plural countable noun. अब noun plural है, countable है, then use plural verb. Okay, few students are present in the class, few students plural, then use plural verb. हालांकि देखिए यहाँ पे जो few है वो नेग्लिजिबल है, इट मीन्स क्लास के अंदर नहीं के बराबर जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट है. नेक्स्ट, a few people were there. Okay, few, a few, they few, then use plural verb. And many, a good many, a great many. Okay, all shows plural, then use plural verb. Many persons are standing there, a great many boys were reading. Okay, and sufficient in this class. Next points, next rules we will read in my next lecture. Okay, and thanks to all of you to join me, and bye bye.